डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। अगर आप सभी का भी सपना है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना 2026 में, और आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना, तो बिल्कुल आप द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। हमने नया लाइव बैच लॉन्च किया है जिसमें क्लासेस आपकी 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। ये हमारा लास्ट बैच है जिसके माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर पाएंगे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल। डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या होता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही क्या क्या सिलेबस है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। साथ ही जो हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्लासेस 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, उसमें आप सभी के लिए क्या ऑफर्स हैं, क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जिसके माध्यम से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने पिछले साल देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के फील्ड में। इस बार हम और अच्छा करेंगे। ठीक है, हम जो भी बताएं आप सभी को फॉलो करते चलना है। प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से आपको एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। आप हम पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, है ना। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहे हो, तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म आ चुका है जिसमें 2 फेज में एग्जाम होंगे। कुछ बच्चों का एग्जाम फर्स्ट फेज में, कुछ बच्चों का एग्जाम सेकेंड फेज में। ठीक है, और बात करें हम सैनिक स्कूल क्लास 6 की, तो सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी नहीं आया है। तो चांसेस हैं, जैसे पिछली बार आपका एग्जाम अप्रैल में हुआ, नॉर्मली जनरली क्या होता था, एग्जाम जनवरी में होता था। ठीक है, तो इस बार भी समझ लीजिए आप जनवरी से मार्च के बीच आपका एग्जाम हो सकता है। और आरएमएस की बात करें तो आरएमएस का एग्जाम तो दिसंबर में ही होगा। यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम भी आपका दिसंबर में होगा। तो बस उसके लिए रेडी होना है आपको। अगर आप पहले से कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है और चाहते हैं उसको अच्छे से बुस्ट करके आगे बढ़ जाए, है ना, मतलब कि सारी चीजें हमको पता है या फिर हमको कुछ नहीं आता, हमको शुरू से सब कुछ पढ़ना है, बिल्कुल आपके पास ये लास्ट चांस है। उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि 1 महीने में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, यूपी सैनिक स्कूल, पॉसिबल नहीं है ना। ये केवल आप सोच सकते हैं कि हम 1 महीने अच्छे से मेहनत करेंगे, लेकिन आपको समय तो देना होगा ना। नवोदय विद्यालय का तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है और उसकी लास्ट डेट है 29 जुलाई। तो 29 जुलाई से पहले पहले आपको नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, चलिए अब जिन इंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनकी जरा बात कर लें। एकेडमिक सेशन 2026 की बात हो रही है, तो नवोदय विद्यालय की बात करें हम, है ना, तो एग्जाम आप सभी को पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है, माई द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए, वहां पे हमारा ऑफिशियल चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए नवोदय विद्यालय का एग्जाम कब कब है, 13 दिसंबर का फर्स्ट फेज, मतलब 90% स्टूडेंट का जो एग्जाम है इसी में होने वाला है। बाकी जो बच गए 10% स्टूडेंट्स, एक ही बार एग्जाम देना है ना। बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है, सर कितनी बार एग्जाम, मतलब हम ऐसा है क्या फर्स्ट फेज सेकंड फेज दोनों, नहीं, किसी बच्चे का एग्जाम फर्स्ट फेज में, किसी के सेकंड में, और 11 अप्रैल 2026 को सेकंड फेज का होगा। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है क्लास 6 के लिए, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच। उसी प्रकार क्लास 9 नवोदय विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और अगर क्लास 9 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो बच्चा उस एकेडमिक ईयर में क्लास 8 में होना चाहिए, और क्लास 6 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो उस एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास 5 में होना चाहिए। फिर सिलेक्शन के बाद 6 नवोदय विद्यालय से, उसी प्रकार 9 में होगा तो नवोदय विद्यालय से क्लास 9 आगे कंटिन्यू करेगा फिर। ठीक है, उसी प्रकार बात करें सैनिक स्कूल 2026 का एग्जाम, तो जनवरी से मार्च के बीच आपके एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, और क्लास 6 वाले बच्चों के लिए डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच होने चाहिए। इसमें क्या है कि बच्चा क्लास 5 में हो, मिनिमम 6 में हो तब भी चल जाएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि बच्चा क्लास 5 में है तभी बस एग्जाम दे सकता है नवोदय विद्यालय का और इसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी होनी चाहिए। अगर उसका ऐसा हुआ कि क्लास 6 में है और डेट ऑफ बर्थ सही है तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर सैनिक स्कूल के केस में बात करें तो अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, बच्चा क्लास 6 में भी पढ़ रहा है, तो एलिजिबल है। 9th के लिए देख सकते हैं आप। उसी प्रकार मिलिट्री स्कूल आरएमएस, जो टोटल 5 आरएमएस है मिलिट्री स्कूल है इंडिया में, है ना, उनकी बात करें तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सैनिक स्कूल क्लास 6 के समान है। और क्लास 9th का भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एलिजिबिलिटी ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, आप देखिए यूपी सैनिक स्कूल, तो यूपी सैनिक स्कूल, अब देखिए सैनिक स्कूल जो है 33, ठीक है, वो ओल्ड जो सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अभी 45 है। और जो यहां पे हम यूपी सैनिक स्कूल की बात करें वो यूपी गवर्नमेंट अंतर्गत, मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किया जाते हैं ना, बाकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं, सेंट्रल ऑल इंडिया लेवल पे। कौन से जो सैनिक स्कूल है ना, यूपी सैनिक स्कूल की भी आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं क्लास 6 वाले बच्चों के लिए और क्लास 9th वाले बच्चों के लिए।
ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा आप सभी के साथ। साथ ही आप मन में सवाल है सर सिलेबस क्या है, तो देखिए सिलेबस से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है, तब आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, यूपी सैनिक स्कूल के लिए। इसके लिए अगर अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि देखिए आपको नवोदय विद्यालय का एग्जाम देना है, क्लास 6 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी के आएंगे, लैंग्वेज के आएंगे। अब कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये मैं अलग से एक एक वीडियो बनाकर सिलेबस का बता दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा मैथ्स के अंतर्गत क्या पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत क्या पढ़ना है, लैंग्वेज के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होगा, ठीक है। यहां पे बस आपको एक आइडिया लग रहा है। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम यानी सैनिक स्कूल का, इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा बच्चों को, है ना। इसमें 125 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। बताइए 2.5 घंटे में 300 नंबर का पेपर। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, जीआई यानी इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के आएंगे और लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा लैंग्वेज के कौन कौन से ऑप्शन है, हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश या और कोई रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं कि नहीं, ये मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाकर एक एक आपको बताता चलूंगा। बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। पढ़ाई से वीडियो तो लगातार हम अपलोड करते ही रहते हैं। आरएमएस मिलिट्री स्कूल की बात करें तो इसमें भी देखिए मैथ्स, जीआई, जीके और इंग्लिश। लैंग्वेज ने इंग्लिश, तो इंग्लिश क्वालिफाइंग है बेटा, है ना। मतलब ये है कि सभी 50-50 नंबर का होता है। देखिए 50 नंबर का, ये 50 नंबर का, ये 50 का, ये 50 का, सब में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। लेकिन इंग्लिश में आपके लिए क्या कंडीशन है कि आपके लिए क्वालिफाइंग है, मतलब कि 50 में से आपको 35%, 35% नहीं 17.5 नंबर लेकर आने होंगे, तब इनकी वैल्यू है। मान के चलिए आपके सब में जो ऊपर 3 सब्जेक्ट है उसमें आ गए 50-50-50, इसमें 10 नंबर आए तो आप एलिजिबल नहीं है, मतलब आप क्वालिफाई नहीं होंगे। इसमें मिनिमम क्राइटेरिया यानी 35% लेकर आने होंगे, तब फिर इनके नंबर जुड़े। मतलब जो मेरिट बनेगी वो 150 पे बनेगी, और फिर 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, 170 पे फाइनल मेरिट आएगी, ठीक है। यूपी सैनिक स्कूल की बात करें, इसका भी सिलेबस देखिए मैथ्स, जीआई, जीके और इंग्लिश है। 200 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। बाकी कितने क्वेश्चन आते हैं किस सब्जेक्ट से, ये सब मैं आपको डिटेल अलग से एक एक स्कूल वाइज बताऊंगा। वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, कैसे करनी है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से। अगर आप चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करना, बिल्कुल जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हमारा ये लास्ट लाइव बैच है जिसमें जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी है। अगर बात करें, आप केवल चाहते हैं कि सैनिक स्कूल की तैयारी करें तो किस किस बेस से तैयारी कर सकते हैं, केवल आरएमएस की, मिलिट्री स्कूल की, केवल नवोदय विद्यालय की, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। और आप सभी के लिए ऑफर है 7 जुलाई तक। अगर आप 7 जुलाई से पहले पहले बैच में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको न्यू 1000 कूपन कोड अप्लाई करना होगा। क्या न्यू 1000 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करके आप 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं। क्लासेस 7 जुलाई से स्टार्ट होंगी। अब देखिए, अगर आप केवल और केवल नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा बैच है नवोदय लाइव बैच 8, जो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यहां आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा प्रैक्टिस सीट मिलेगी, प्रैक्टिस कर लिया फिर चैप्टर टेस्ट मिलेगा। लास्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर मिलेगा। सिलेबस समय से कंप्लीट कर दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से एग्जाम में सफलता हासिल करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे ताकि आपको आइडिया लगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बैच है हमारा नवोदय लाइव बैच 8, ठीक है। नवोदय लाइव बैच 8 है। इसमें केवल और केवल नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए है। केवल आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी क्लासेस बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे वहां पे, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए क्लासेस बेनिफिशियल होंगी। अब बात करें, आप चाहते हैं कि सैनिक स्कूल की भी तैयारी हो, कि आप चाहते हैं केवल सैनिक स्कूल, तो ये देखिए ये वाला बैच है आपके लिए। आप चाहते हैं सैनिक प्लस आरएमएस, तो ये वाला बैच है। अब आप चाहते हैं कि सैनिक, आरएमएस और जेएनवी तीनों की तैयारी हो जाए, तो ये वाला बैच है, ठीक है। मतलब एक बैच से आप की तैयारी कर सकते हैं। यहां पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और जीआई का जो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों पार्ट, जीके, लैंग्वेज, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपका कवर कर दिया जाएगा। मैथ्स तो है ही, ठीक है। तो आपको सैनिक स्कूल के लेवल का मैथ्स, मतलब थोड़ा उससे नवोदय से ऊपर होता है, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तीनों की तैयारी के लिए है अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तेजस लाइव बैच 8 हमारा स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से। जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी
कर सकते हैं। ऑफर आपको याद ना कि 7 जुलाई तक है, 7 जुलाई से पहले आपको एनरोल कर लेना है, फिर बिल्कुल साथ में बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे, जैसे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे, है ना। अच्छे से मेहनत करेंगे, देखिए इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा। यहाँ पे केवल आपको कुछ बच्चों की फोटोज दिख रही होंगी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुए। पिछले साल हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया, इस बार बारी है और अच्छा आप रिजल्ट लेकर आएंगे और ज्यादा सिलेक्ट होंगे, हम नई चीजें करेंगे और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे और आप सभी को सुनना है, समझना है, बातों को मानते हुए आगे बढ़ना है और एग्जाम में सिलेक्ट होना है ना। हम मैंने जैसा बताया आपको पिछले 7 साल से हम तैयारी करा रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं। हम रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बच्चों की तैयारी कराते हैं। तो लाइव बैच हमारा भी स्टार्ट हो रहा है, बताया 7 जुलाई से, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी हमारे पास बैच है, जो बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपका मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आ जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी कराते हैं। जिस तरीके से हमने क्लास 6 में रिजल्ट दिया, देखिएगा क्लास 9th वाले बच्चे भी इस बार तहलका मचा देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। और बाकी तो आप सभी को बता दिया, जीरो से हीरो बनने का समय आ गया। 7 जुलाई से आपके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, नवोदय लाइव बैच 8 और तेजस लाइव बैच 8। अगर आप रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय क्लास 6 की नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस रिकॉर्डेड बैच, तो हमारा अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट है। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, उस पर क्लिक करके प्रोसीड करके आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट्स हैं, सब कुछ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे आज मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, क्या क्या किया जाएगा, आपकी एज की क्रिया क्या है, अब अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि पूरा सिलेबस क्या है, मैथ्स के अंतर्गत क्या पढ़ना है। लगातार हम वीडियोस आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन, साथ ही जैसे कि आपका एग्जाम हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, या आपको जाना OMR सीट, या एडमिट कार्ड कब आएगा, किस तरीके का प्रोसेस होता है, आगे क्या होगा, ठीक है, सैनिक स्कूल में काउंसलिंग क्या है, तो सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं यहाँ पे रहते हैं। बाकी आप सभी द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं अभी जो PDF मैंने दिखाया वो मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें लिखा है ना एकेडमिक 2026 का एग्जाम कब हो सकता है आपका, ठीक है। बाकी तो जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं तो उसमें तो डेट क्लियर है। बाकी अगर हम बात करें आरएमएस का, तो जनरली आपका दिसंबर में ही होता है, और सैनिक स्कूल की बात करें क्लास 6 का, तो उसका भी जनवरी से मार्च के बीच होने की संभावना है, और यूपी सैनिक स्कूल भी दिसंबर में होता है, ठीक है ना। चलिए, बाकी अगर आपको नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। या आपको जानना है सर किस तरीके से पढ़ाई होगी, या हमारा सिलेबस क्या है, कैसे, है ना, क्या क्या पढ़ना होता है हमको सिलेबस में, किस तरीके पढ़ाई होगी, तो सारे कुछ आपके लिए नोट किए जाएंगे, है ना। इस वीडियो मैंने वही बताया आपको कि अगर आप किसी की भी तैयारी करना चाहते हो, क्लास 6 लेवल, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस, या फिर नवोदय विद्यालय क्लास 9 की, तो बिल्कुल आप द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है कि सर नवोदय विद्यालय की ये जो डेट ऑफ बर्थ है, या एलिजिबिलिटी है, रिजर्वेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको, किस प्रोसेस से हम आगे बढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के वीडियो में फिर रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।